बुद्ध की सती मतलब सत्यता की स्मृति। बुद्ध सत्यता के बुद्धत्व के निर्वाण के प्रतीक जिनकी स्मृति जितनी बार करे कम है। हम इसलिए करते हैं सत्यता की स्मृति क्योंकि हम सत्यता से भूले रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं। हमारा जो जीवन होता है प्रमादता से भरा रहता है और प्रमादता के जीवन से हम अप्रमादता की सुंदरता नहीं देख सकते। यह अप्रमादता की सुंदरता जो है अपमादेन संपादित, यह जो असंस्कारित ऐसी बात है जिसमें निर्वाण सुख संबोधि का बुद्धत्व का सुख है। और हम रहते हैं संस्कारितता में और इसी कारण संस्कारितता में संसार में रहकर भी बार बार बुद्ध का स्मरण याद करना, बुद्धों के संबोधि का जो प्रभाव है उन प्रभाव को हमारे भीतर आते रहते देना, बार बार इस प्रभाव को ग्रहणशीलता से स्वीकार करते रहना, हमारे भीतर उसे पलपने देना, यह बुद्धानुसति का उद्देश्य है। अभी अभी हमारे बहुत सारे भाई बुद्ध गया से आए हैं। मैं भी ऑर्डर का जो कन्वेंशन है वह करके आया। और उस जो परिसर है जहाँ भगवान बुद्ध के जो आ, चरण है, उनके पवित्र ऐसा स्थल जहाँ बुद्ध चले हैं, परिक्रमा की है, उस बोधि वृक्ष के इर्द गिर्द का जो परिसर है जहाँ कई सप्ताह तक बुद्ध ने संबोधि के उस अवस्था का अनुभव लिया है। और हमारे इस बुद्धानुस्मृति से जब हम यहाँ बैठते हैं और उन प्रभाव के संपर्क में आने की कोशिश करते हैं तो निश्चित ही कुछ यह अमृत पद, यह जो निर्वाण के आ, यह जो आ, अमृत के जो कुछ अंश है हमारे ओर आते हैं। तो हम बुद्धानुस्मृति करने के पहले जैसे सिद्धार्थ का जीवन है एक बोधिसत्व के रूप में, वह जब जीवन जीते हैं वह असमाधानी रहते हैं। जो सांसारिक जीवन है, उनकी शादी हुई है, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन उनकी जो खोज है सत्यता की खोज है निरंतर चली रहती है चिंतन के द्वारा, ध्यान के द्वारा। और एक दिन वह निर्णय लेते हैं गृह त्याग करने का। परिवार को केवल छोड़कर जाने की यह बात नहीं है, सत्यता का ऐसा मार्ग खोजना है जिन खोज से लाखों करोड़ों कई सारे ऐसे अज्ञान में दबे हुए लोगों को सत्यता की प्रकाश दिखाना है। कि और बुद्ध काल में नहीं है तो उनके पश्चात भी सालों साल अकालिकों उन बुद्धत्व का प्रभाव जो है एक सूरज के प्रकाश की किरणों के भांति आते रहने वाले हैं। लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन यह जो अकालिको ऐसा असंस्कारी संबोधि का प्रभाव है हमारे ओर आते रहे। और फिर सिद्धार्थ अपना महाभिनिष्क्रमण जो है कपिल वस्तु को छोड़कर जब परिव्राजक की दीक्षा लेते हैं, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं और वहां पे
कपिल वस्तु के कई सारे नगरवासियां और उनके साथ साथ शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी भी उपस्थित रहती है। उन्हें दुख तो होता है, अपना जो नौजवान पुत्र घरदार छोड़कर इस कपिल वस्तु नगरी को राजकारभार छोड़कर जा रहा है। उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। सिद्धार्थ उनके चरणों में उनका दर्शन लेकर आशीर्वाद लेते, और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में बाल को मुंडवाकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर शिवन को पहनकर निकल पड़ते हैं सत्यता की खोज की ओर। अनोबा नदी को पार करके वह जैसे जैसे आगे चलते हैं और एक एक गुरु के पास वह साधना कर, जैसे आराल का राम उदित राम पुत्र, फिर अपनी खोज स्वयं वह करते। उस काल का जो तपश्चर्या का मार्ग है, शरीर को पीड़न देने का मार्ग है, उसे भी वह आजमाते और फिर उसका भी त्याग करते, और उस बोधि वृक्ष के नीचे स्वयं का चिंतन, ध्यान साधना, सालों साल तपश्चर्या के पश्चात एकाग्रता, विधायकता, सकारात्मकता, जो मार की सेनाएं हैं उन्हें पराभूत करने के पश्चात वह सत्यता की खोज जो है, निर्वाण की खोज है, उनका जो प्रयास है अतुलनीय है। जगत में कई सारे परिव्राजक हुए हैं, कई सारे सन्यासी बने हैं, कई सारे धर्म की खोज, कई सारे धर्म संस्थापक बने हैं, लेकिन सिद्धार्थ का जो प्रयास है मानव के कल्याण के लिए, सत्यता की खोज जो है, सही में यह अतुलनीय है। और इस धम्म के, इस संबोधि के खोज के पश्चात 7 सप्ताह वह बोधि वृक्ष के इर्द गिर्द में चिंतन करते हैं, और वही हमारे आज का इस साधना का विषय रहने वाला है। संबोधि के पश्चात जब अशित मुनि, जो जिन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि यह निश्चित ही सम्यक संबुद्ध बनेगा, लेकिन मैं उसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा, और उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ को संबोधि की प्राप्ति हुई और उन काल कई सारे उन्हें उनके जो शिष्य बने, जैसे वो आलार कालाम को देखते थे, राम उदित राम पुत्र को देखते थे कि उनका भी मृत्यु हो चुका था, अपने गुरुओं को भी वह यह संबोधि का अनुभव बताना चाहते थे, लेकिन वह भी मृत हो चुके थे। और फिर वह निकलते हैं सारनाथ की ओर, जो पंचवर्गीय भिक्षु, जिनको सत्यता का जो अनुभव है कथन करके धम्म का सिंहनाथ पहली बार वहां मृगदाय वन में वह गर्जना करते हैं। और उस जो धम्म की जो सिंह गर्जना है, सत्यता की गर्जना जो है, तब से लेकर जो 5 परिव्राजक जो इस धम्म को सुनकर अरहंत हुए, सत्यता का उन्हें भी लाभ मिला, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सभी दिशाओं में वह धम्म का प्रचार करते निकल पड़े। भगवान बुद्ध का यह धम्म का प्रचार जो है जगत में फैलता गया। भगवान बुद्ध स्वयं
हाथ में भिक्षा पात्र लेकर उस उर्वेला नगरी से पैदल चलकर सारनाथ की ओर आए, और सारनाथ से बुद्ध राजगिरी में अपना वर्षावास कर रहे थे। 3 माह का वर्षावास चल रहा था, और जैसे ही उनके पिताजी राजा शुद्धोधन को यह पता चला कि राजगृह में बुद्ध ठहरे हैं, अपना जो सेवक है उसका जो पुत्र है कालुदय उन्हें संदेश भिजवाते हैं बुद्ध के पास कि मैं मेरे पुत्र को मिलना चाहता हूं। जब सिद्धार्थ ने कपिल वस्तु को छोड़ा था, 7 साल हो चुके थे, और उस पिता ने अपने पुत्र को नहीं देखा था। जैसे ही संदेशा कालुदाई बुद्ध के पास भिजवाते हैं, बुद्ध अपनी यात्रा कपिलवस्तु की ओर शुरुआत करने का वचन देते हैं। कालुदाई आगे निकल आता है कपिलवस्तु में, और पूरे नगरी में संदेशा, आनंद का वातावरण। जिस नगरी से सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, जिस नगरी रो पड़ी थी सिद्धार्थ के गृह त्याग से, एक तरुण युवा राजपुत्र जो आरामदायक सुख सुविधा में रहता, उस नगरी को छोड़कर जंगल में अकेला, हाथ में भिक्षाटन, दारोदार भटक कर जो भी भिक्षा पात्र में मिलता है उसे ग्रहण कर, भोजन कर, कठोर तपस्या कर, साधना कर, जिन्होंने संबोधि की प्राप्ति की थी, वह अब सिद्धार्थ नहीं रहा, वह बुद्ध बना। बुद्ध बनने के पश्चात वह कपिल वस्तु नगरी की ओर शुद्धोदन के निमंत्रण से आ रहे, शांतिपूर्वक रास्ते में से स्मृति पूर्वक चलकर, जागृति का सराव कर, एक नगर से दूसरी नगर, जहां रात होती है वहां मुक्काम कर आगे का सफर वो जारी रखते, अपने भिक्षु संघ के साथ पहली बार वह कपिल वस्तु की नगरी में पधार रहे हैं। और जैसे ही शुद्धोधन को पता चलता है, वह पहले ही रथ में सवार होकर बुद्ध की अगुवाई के लिए निकल पड़ते। दूर से ही जब बुद्ध को, बुद्ध के तेजस्वी ऐसे रूप को देखता शुद्धोधन प्रसन्न चित्त से आनंदित हो, अपने पुत्र को देख रहा, और उनके मन में विचार आता है कि मैं मेरा पूरा राज्य उनके पास अगर दे दूं तो भी यह जो सिद्धार्थ का जो बुद्ध बना है वह मेरे पास नहीं आएगा। फिर भी उन्हें लगता है कि उसे सिद्धार्थ नाम से पुकारो, उसे गले लगाओ। लेकिन बुद्ध का जो बुद्धत्व का प्रभाव है उनसे वह बदल जाता है। शुद्धोधन बुद्ध को हाथ जोड़ विनती करता है कि वह अपने जो कपिल वस्तु का महल है, अपने घर है, वहां पधारिए। भोजन के लिए वह निमंत्रण देते हैं, और शुद्धोधन और प्रजापति दोनों जब अपने घर वापस आते हैं, दूसरे दिन सुबह बुद्ध
उस कपिल वस्तु के उद्यान में अपने भिक्षु संघ के साथ चल रहे होते हैं। सभी के हाथ में भिक्षा पात्र है। एक कतार में जागृति पूर्वक स्मृति का सराव कर वह चल रहे हैं। घर घर से भिक्षा पाकर शांति से उस उद्यान में बैठकर खाना खा रहे हैं। जब सिद्धोधन को यह बात यह पता चलता है, उन्हें दुख होता है। उन्हें लगता है कि क्या मैं तो पूरे भिक्षु संघ को दिन रात कई दिनों तक, सालों साल तक भोजन खिला सकता हूँ, तो ऐसे भिक्षाटन करने की क्या जरूरत है। जब बुद्ध को वह मिलते, बुद्ध को बताते कि मेरे पास कई सारी संपत्ति है, भिक्षु को कई दिन तक मैं भोजन खिला सकता हूँ, आप क्यों भिक्षाटन करते हो। बुद्ध कहते हैं तुम्हारा वंश जो है क्षत्रिय का है, लेकिन मेरा जो है बुद्ध का वंश है। कई सारे बुद्ध इसके पहले इस धरती पर हुए हैं, और सभी बुद्धों का, बुद्ध वंश का यह नियम है कि वह भिक्षाटन कर अपनी आजीविका करे। मैं भी वही कर रहा हूं। आप क्षत्रिय का वंश निभाइए और मैं बुद्ध का। और फिर शुद्धोधन उन्हें घर में जब भोजन को निमंत्रण देते हैं, तो बुद्ध गृहत्याग के पश्चात पहली बार उस महल में पधारते हैं जहां से उन्होंने गृहत्याग किया था। वही घर वह एक भिक्षु बनकर वापस आते हैं। और शुद्धोधन को महाप्रजापति के साथ अपने महल में जब वह बैठते हैं, वह चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं। और बुद्ध अपने पिता को कहते हैं कि जितनी आसक्ति जो है आप अपने बेटे के प्रति लगाते हैं, सिद्धार्थ के प्रति, बुद्ध के प्रति, अब तो वह बुद्ध है, अगर उस प्रेम बंधन को आप सभी मानवता के लिए, सभी मनुष्य के लगाते हैं, तो आप धम्म मार्ग का यह जो राह है आपको मिलेगा। अपनी जो मैत्री है, इस प्रेम बंधन से मुक्त कर विशाल कीजिए और इस निर्वाण का आनंद लीजिए। एक बेटा अपने पिता को एक बुद्ध के रूप में धम्म का उपदेश दे रहे हैं। शुद्धोधन बहुत प्रभावित होता है, अपने पुत्र के यह बदले हुए रूप को देखकर आनंदित, प्रभावित होता है। महाप्रजापति बुद्ध के प्रभाव से प्रमोदित होती है, आनंदित होती है, उत्साहित होती है। और बुद्ध देखते हैं यशोधरा आसपास नहीं है। जब वो पूछते हैं कि वह कहाँ है, यशोधरा अपने कमरे में ही है। वह बुद्ध की राह देख रही है और बुद्ध यशोधरा के कमरे की ओर निकल पड़ते हैं। उनके साथ उनके जो शिष्य है सारिपुत्र, उन्हें भी साथ लेते हैं और बताते हैं सिद्धार्थ अभी, यशोधरा अभी, उन्हें सत्य का प्रकाश नहीं मिला है, वह संसार में है। अगर वह तथागत को स्पर्श भी करे तो उन्हें रोकना नहीं। शांति से जब बुद्ध उनके कमरे में प्रवेश करते हैं, यशोधरा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिन यशोधरा ने गृह त्याग के लिए सिद्धार्थ को
सम्मति दी थी। लेकिन जब उनका दुख असह्य हुआ, उनकी आंखों से आंसू बहने दिए, और उन्होंने, यशोधरा ने बुद्ध के पैरों को अपने माथा टिकाया, आंखों से आंसू बहने दिए, उनके पैर आंसू से भीग गए। और शुद्धोदन जब भीतर आते हैं, उन्होंने बताया कि यशोधरा ने, जब सिद्धार्थ ने गृहत्याग किया था और मुंडन किया, हाथ में भिक्षा पात्र लेकर वह भिक्षाटन करने लगे, तो यशोधरा भी यहाँ महल में रहकर उन्होंने भी अपना मुंडन किया। सिद्धार्थ के जैसे ही उन्होंने एक समय खाना अपने जो मूसा पात्र है उसे एक ही पात्र में खाते, तो वो भी सादगी भरा जीवन जीते। यशोधरा अपने महल में रहकर भी उस सन्यासी जैसा जीवन जी रही, अपना पुत्र का संभाल कर, परिवार का संभाल कर। उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने पति को मदद करूं। और शुद्धोधन कई सारी ऐसी बातें बुद्ध को बताते हैं कि यशोधरा ने कई सारे सत्व परीक्षा दी है, कई सारी सादगी भरी जीवन का अनुभव लिया, और बुद्ध उनके प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करते हैं। महाप्रजापति भी, उन्हें भी बुद्ध के मार्ग पर आरूढ़ होने की इच्छा रहती है। बुद्ध जब कपिल वस्तु छोड़कर जाने निकलते हैं, यशोधरा अपने पुत्र राहुल को बताते हैं कि यह जो पिता है तुम्हारे, उन्हें, उनका वारिस मांगो, आपका वारिस मांगो। और राहुल बुद्ध के पीछे पीछे जैसे चलने लगता है। बुद्ध बताते हैं, मैं आपको भौतिक संपदा का वारिस नहीं दे सकता, मेरे पास भौतिक कोई संपदा नहीं है, लेकिन ऐसी, उससे भी मूल्यवान ऐसी संपदा है, मूल्यवान ऐसे रत्न मेरे पास है, वह मैं आपको दे सकता हूँ। और राहुल भी उस संग में भिक्षु बन के शामिल होता है। और महाप्रजापति भी यशोधरा को साथ लेकर बुद्ध को याचना करते हैं कि मैं भी भिक्षु संघ में शामिल हूं, लेकिन बुद्ध उसकी विनती नकार करते हैं। निगुरदा घाम में जब यह पैदल चलकर महाप्रजापति बुद्ध को याचना करती है, बुद्ध नकार देते हैं। फिर से कई सारे महिलाओं को इकट्ठा कर, वह भी जो जो भिक्षुनी बनना चाहती है, सभी को इकट्ठा कर अपना चीवर, वह मुंड, अपना बाल मुंडवाते हैं, चीवर पहनते हैं, और भिक्षा पात्र हाथ में लेकर 500 जो महिलाएं हैं, फिर से बुद्ध के पास जाकर याचना करते हैं कि हमें भिक्षु संघ में दीक्षित कीजिए। दूसरी बार भी बुद्ध नकार देते हैं। और महाप्रजापति जब बाहर आकर रो रही, आनंद उसे मिलती, और आनंद फिर उनकी याचना बुद्ध के पास तीसरी बार पहुंचाते हैं कि ऐसी क्या बात है कि आप महिलाओं को भिक्षु संघ में ना आने दे। बुद्ध बताते हैं कि महिला भी उतनी सक्षम है, वो भी बुद्धत्व प्राप्त कर सकती है, जैसे शूद्रों को भी संघ में शामिल कर वह भी बुद्धत्व प्राप्त करे। उन्होंने भी किया, कई सारे भिक्षु बने। वैसे महिलाओं भी भिक्षु बन सकते हैं, लेकिन कई व्यवहारिक अड़चन है।
और उस कुछ नियम को बनाकर आखिरी में महिलाओं के लिए भिक्षु बनने का मार्ग वह खुला करते हैं। पहली बार इतिहास में ऐसा होता है कि महिलाएं इस धम्म के मार्ग पर भिक्षुनी बने, गुरु बने, धम्म का प्रचार करें, और कई सारे फिर भगवान बुद्ध का धम्म प्रचार करने के लिए महिलाएं जो है इस भारत भूमि में भिक्षुओं के साथ साथ प्रचार करने लगे हैं। तो जिस परिवार से सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, उस परिवार को भी धम्म के मार्ग पर प्रस्थापित करने के लिए बुद्ध ने अपने परिवार के साथ साथ सभी के लिए अपने निर्वाण के द्वार खुले कर दिए। ये जो विषमतावादी जो वर्ण व्यवस्था की, चातुर्वर्ण व्यवस्था की जो परंपरा चल रही थी, उसे पहली बार छेद दिया और समता पर आधारित जो समाज व्यवस्था है, जहां सभी के लिए, चाहे कोई पिछड़ी जाति का हो, अस्पृश्य हो और महिलाओं, सभी के लिए यह संघ के द्वार खुले कर दिए, धम्म के द्वार खुले कर दिए। कपिल वस्तु के कई सारे जो देवदत्त से लेकर आनंद, महानाम, भद्दीय, कई सारे कपिल वस्तु नगरी के भी भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल हुए। वाराणसी के यश और उनके कई सारे मित्र भिक्षु संघ में शामिल हुए। और जो वह जो विषमतावादी हिंदू धर्म के प्रभाव में, ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में जी रहे जो लोग हैं, वह भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में शामिल होते गए। यह एक सामाजिक क्रांति निर्माण हुई। और बुद्ध का जो बुद्धत्व के पश्चात 5वां सप्ताह जो है बुद्ध गया में, जहां वह एक हुंक जाति के ब्राह्मण को उपदेश देते हैं कि न जच्चा वसूल होती, न जच्चा होती बामनो, कमुनो वसूल होती, कमुना होती बामनो। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से होता है। ब्राह्मण वर्ग जो है धम्म पद में बुद्ध एक स्पेशल उसमें स्थान देते हैं। ब्राह्मण वह जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है, और जो अपने तृष्णा का त्याग करता है, क्लेशों से मुक्त होता है, राग अहंकार से मुक्त होता है, जो निर्वाण को पाता है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण की परिभाषा ही बदल देता है। और जब बुद्ध गया कि उस स्तंभ को हम देखते हैं, जहां महाबोधि विहार के सामने ही लगा है कि जन्म से नहीं तो कर्म से मनुष्य जो है अपना जीवन बदल सकता है। ब्राह्मण, बुद्ध, सम्यक संबुद्ध निर्वाण प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य अपने कर्म से बुद्ध के जैसा बन सकता है, बुद्ध बन सकता है। और भगवान बुद्ध ऐसे धर्म संस्थापक है ये, जो अपने जैसे, खुद के जैसे बनने के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी धर्म संस्थापक नहीं है जो मेरे जैसे तुम बनो ऐसे बताते। ईश्वर आखिरी है, ईश्वर का प्रेषित भी आखिरी है, अल्लाह आखिरी है, सभी देव है, वह उनके जैसे भी मनुष्य नहीं बन सकता। लेकिन बुद्ध बताते हैं कि हर मनुष्य संबोधि को प्राप्त कर सकता है। हालांकि यह कठिन बात है,
लेकिन मनुष्य का जीवन भी उतना ही कठिन बात है। मनुष्य का जन्म भी दुर्लभ है। किच्चो मनुष्य पटी लाभो किच्चो मच्चानम जीवितम। हमें यह मनुष्य का दुर्लभ ऐसा जन्म मिला है। और यह दुर्लभ बात को अगर हम समझते हैं तो इसी जन्म में संबोधि को पाने के लिए जैसे सिद्धार्थ ने प्रयास किया है, हम भी क्यों नहीं कर सकते। जैसे सिद्धार्थ ने दृढ़ संकल्प कर उस बोधि वृक्ष के नीचे संकल्प किया है कि जब तक मुझे संबोधि की प्राप्ति नहीं होती, चाहे मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा सूख जाए या मांस गल जाए, लेकिन मैं इस बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठकर यहां से नहीं हिलूंगा। और ऐसी दृढ़ संकल्पना करके सिद्धार्थ ने संबोधि की प्राप्ति की है। तो दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन है, दुर्लभ ऐसे धम्म को सुनना है। किच्चो बुद्धान उत्पादो। तो बुद्ध को अपने मन में निर्माण करना भी दुर्लभ ऐसी बात है। अपने सामने ऐसे मजबूत ध्येय को रखकर बुद्धानुस्मृति के द्वारा बुद्ध के इस सम्यक संकल्प को, बुद्ध के इस प्रयासों को सामने रखकर हम भी प्रयास अगर करते हैं। अभी अभी जब बुद्ध गया कि बोधि वृक्ष के नींव इर्द गिर्द उस परिसर में हमने देखा लोग हजारों लाखों बार बार प्रणिपात कर रहे, बुद्ध को वंदन कर रहे हैं। दिन रात वहां कई सारी भीड़, श्रद्धा से युक्त अंतकरण से, अलग अलग देशों से, दूर दूर से आए हुए लोग वहां क्यों आते हैं? उस संबोधि का जो प्रभाव है वह अपने भीतर आने देने के लिए उनकी जो दृढ़ तपश्चर्या है, दृढ़ संकल्प है, दृढ़ प्रयास है हमारे भीतर। हम जब तक बुद्धानुस्मृति द्वारा उन्हें नहीं आने देते, हमें खुला होना है। और कर्म से, हमारे कर्म से ही हम बार बार प्रयासों से ही हम इस जीवन को कम से कम श्रोता पल फल प्राप्ति, जहां से हम वापस ना आए, जहां से हम बस धम्म मार्ग पर चलते ही रहे, ऐसा प्रयास। तो बुद्धानुस्मृति द्वारा बुद्ध के नाम स्मरण से, बुद्ध के नाम स्मरण मंत्रों से बस बुद्ध हमारे हृदय के भीतर, हमारे आंखों के सामने, बस बुद्ध की जो काया है, बुद्ध की जो निर्माण काया है, उनका देह जो है अस्त हो चुका है। और उनका जो संबोधि युक्त चित्त है, जो जिनकी जो काया है धम्म काया के रूप में इस संसार में विद्यमान है। अगर सुंदरता में हम बुद्ध को देख सके, इस सुंदर अनंत ऐसे विशाल आकाश में फूले हुए कमल के ऊपर हम कल्पना करके बुद्ध को देखते हैं, उनका चित्र देखते हैं। लेकिन संबोधि की जो चेतना है, जो प्रवाह है, अलग अलग रंग रूप जो प्रकाश किरण से बुद्ध रूपों को हम अपने भीतर आने देते हैं। बुद्ध अनुस्मृति के द्वारा हमारे हृदय में बुद्ध का जो प्रभाव है, जो बुद्ध गया के उस बोधि वृक्ष के इर्द गिर्द में 7 सप्ताह बुद्ध ने चिंतन किया है। अलग अलग जगह, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग जगह उस चिंतन को अगर हम हमारे भीतर आने देते हैं, बुद्ध को बार बार बुद्ध का नामस्मरण याद करते हैं, सत्यता की स्मृति के साथ रहते हैं, तो बस यही हमारा जो भारी कर्म, कुशल कर्म जो है, शुद्ध चित्त से सभी क्लेशों से मुक्त होकर कुशल प्रयास करते रहने से जितना हमारे पास जीवन है, मनुष्य जीवन हम सफल कर सकते हैं। दुर्लभ से मनुष्य जीवन को इसी जन्म में हम संबोधि के राह, इस जन्म मृत्यु के चक्र से, बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं।
तो यह बुद्धानुस्मृति का आज का सराव, आज का चिंतन इस प्रवचन के पश्चात हम करने जा रहे हैं। तो सभी ने शांति से सुन लिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।